फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 19 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों। उनके सहारे पूर्व निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सृष्टि पर आनंद मनाए। प्रभु अपनी सृष्टि पर आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्यक हैं। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। अनुवाक्य। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष। alleluia। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया। वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी जाते आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भी छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सबके सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इस पृथ्वी पर जो कुछ है, सब कुछ उसने स्थिर किया और सब कुछ बनाने के बाद
उन्होंने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और हम लोगों में अपना प्राण वायु फूंक दिया और हम सभी ईश्वर के प्यारे भक्त बन गए। प्रभु यीशु समुद्र में अपने शिष्यों के साथ गेनेसरेत के झील के पास शिष्यों ने जब मछली पकड़ने के बाद नाव को लगा रहे थे, उनको देख करके लोग पहचान गया और सारे प्रदेशों से दौड़ते हुए उनके पास आया। लोग अपने चारपाइयों पर बीमार से पीड़ित लोगों को लाया और यीशु ने उन सबों को ईश्वर के वचन से भर दिया। उन सबों को भला चंगा और स्वस्थ किया। जितने लोगों ने उसे स्पर्श किया, सब के सब भले चंगे और स्वस्थ हो गए। ईश्वर मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया। उसने उसके लिए सब कुछ बनाया ताकि वह इस दुनिया के सृष्टि में ईश्वर की महिमा को देख सके और ईश्वर से जुड़कर सदा खुशहाल और आनंदित रहे। यीशु ने जो कार्य किया था, अपने साथ शिष्यों को रखा और वे शिष्य उससे अद्भुत होकर, उससे प्रेरणा पाकर उसके पीछे हो लिए। उनको उनके वचनों से वे मंत्र मुग्ध हो जाते थे, परंतु यीशु को समझने में असमर्थ थे, क्योंकि वे एक इस संसार के नीरा मनुष्य थे और यीशु जो स्वर्ग से आए थे वे स्वर्ग की बात कहते थे, परंतु मनुष्य की जड़ता के कारण उनकी बातें वे समझ नहीं पाए। परंतु वही शिष्य जो नहीं समझ पाए, उनके पुनरुत्थान के बाद उसमें नया जीवन आ जाता है। वह ईश्वर की कृपा से भर जाता है, ईश्वर के प्रेम से भर जाता है और वह वही कार्य करता है जो पिता ईश्वर ने उसे करने की शक्ति दी है। ईश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा हम लोगों को वही कार्य दिया है, हम लोगों को सौंपा है पूर्ण अधिकार के साथ। यदि हम उसमें विश्वास करते हुए जब उनके मिशन कार्य में सक्रिय हो जाते हैं, अपने आप से उठकर चिंता तनाव से हटकर उनके पीछे हो लेते हैं, तो ईश्वर अपनी कृपा शक्ति से भर देता है, अपने जीवन से भर देता है और ईश्वर हमें अपने प्रेम से भरता भी है और हमारे द्वारा महान महान कार्य करता है। इसलिए पूर्ण रूपेण यीशु को के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करे, यीशु के बताए मार्ग पर चले और यीशु के कार्य को जारी रखे। जय यीशु।